हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग, आई थिंक दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी द थर्ड रीडिंग ऑन माई चैनल, थर्ड टाइम। वरना तो मैं जितने भी टाइटल्स हैं वो शायद मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए होंगे, लेकिन ये रीडिंग जो है मैं शायद थर्ड टाइम कर रही हूँ। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि मैंने सबसे पहली दफ़ा की थी और बहुत सेंटी हो गई थी वो रीडिंग। सबको ही पता है जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं कि मैंने चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। नॉर्मली टैरो रीडर्स जो हैं वो जितने मुझ समेत करंट एनर्जीज, अफेयर्स, रिलेशनशिप, लव, ब्रेकअप, इन सब पे कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे चैनल पर आप अगर पूरा स्क्रॉल डाउन करें, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरे टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। बिकॉज मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ लव रीडिंग्स देना नहीं है, हर तरह की रीडिंग देना है। और ये टॉपिक एक ऐसा था जो मैंने जब किया था तो मुझे ख़ुद नहीं समझ में आया कि कैसे ये मेरे जहन में ये टॉपिक आया, चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फिर मैंने उसके सोल्यूशन पे भी बात की थी, और फिर मैंने जब ये पहली दफ़ा की तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई, और आखिर में जो गाइडेंस निकली थी उसमें बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई थी। आप स्क्रॉल डाउन करके अगर हैशटैग करके चेक करना चाहेंगे तो आपको मेरे चैनल पर ये रीडिंग मिल जाएगी, और ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ बिकॉज़ वो टाइमलेस है। उसी की सीरीज़ में ये थर्ड रीडिंग होगी। मैं हमेशा बताती हूँ जब मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ कि मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। इनके इमेजेस फ्रंट बैक के होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आज की भी रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव होगी। हर तरह के हज़ारों लोगों की तादाद की जो है वो एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी लाइफ से मिलते जुलते लगें। एज लिमिट कोई भी नहीं है, बट डेफिनेटली एडल्ट होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, डिवोर्स में हैं, जिस भी लाइफ के फेज़ में हैं, यू नो इट बेटर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि किस तरह की सिचुएशन है। इसको मैं अच्छी तरीके से आपके सामने शफल कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट बैक प्रिंटेड और पिक्चर्स, इनकी इलस्ट्रेशंस जो होती हैं वो फ्रंट बैक पर होती हैं। तो ये आपके सामने पूरी अच्छी एक रैंडम शफलिंग में करके आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की सपोर्ट की। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। लेट्स सी आपकी लाइफ के चैलेंजेस, ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकते हैं, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, आपकी लाइफ का चैलेंज, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सक्सेस, पब्लिक आई। ऑलराइट, बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे अभी मिला है, वो मैं आपको रीडिंग में स्टार्टिंग में देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी। मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि आप टैरो रीडिंग सिखाती हैं। आई विश कि मेरे पास टाइम होता और मैं बाकायदा तौर पर जो है वो टैरो रीडिंग सिखा सकती, लेकिन मैं बीच में बहुत सी आपको ऐसी टिप्स दे सकती हूँ जो आपके लिए टैरो रीडिंग में हेल्प करेंगी। बिकॉज़ ये अच्छी एक साइकिक एबिलिटी होती है, एंड आई मस्ट से कि आप टैरो रीडिंग के लिए सर्च करें, रिसर्च करें, पढ़ें, क्योंकि इनकी किताबें जो होती हैं, जो टैरो डेक्स की होती हैं, वो बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा करती हैं, एंड यू इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड पीपल, आपकी लाइफ के चैलेंजेस। ऑलराइट, द मून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। ऑलराइट, सबसे पहली बात जो मैंने कहा था मैं आपकी रीडिंग में बताती हूँ। द मून पाइसीस, नाइट ऑफ सॉर्ड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड विद द एरी मैजिशियन, इट कैन बी एरीज ऑल्सो, लियो भी लोग लेते हैं, मैं इसको ज़्यादातर एरीज ही समझती हूँ, लेकिन कुछ लोग लिब्रा भी कहते हैं। चलें, साइंस पर इतना फोकस नहीं कीजिए, आप ये देखिए कि रीडिंग के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। इसको मैं करीब करती हूँ ताकि आप पहले देख सकें, ठीक है। ऑलराइट, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, और यू कैन से बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, सक्सेसफुल भी हैं, पब्लिक आई में भी हैं, नोटिसेबल पर्सन हैं, लेकिन आपका चैलेंज ये है कि आपको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं जो बड़े वूंडेड हैं। यानी उन लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप उनको कुचल के आगे बढ़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर यहाँ आप देखें तो आपकी सक्सेस जो है वो तन्हा अकेले मुजाहिद वाली वो है कि आपने ये अपने बलबूते पर ये सक्सेस और ये फेम, नेम, गेम कमाया है। लेकिन आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग आपको समझते हैं कि ये हमें कुचल के आगे बढ़े। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग आपको अपलॉड कर रहे हैं
उन सबके बॉडी पर ब्लड है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपकी सक्सेस का कंट्रीब्यूशन देने का इनको मुंह नहीं है, क्योंकि इनको डीप डाउन इनसाइड ये बात पता है कि आपकी सक्सेस में इन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया। हाँ, ये आपसे इंस्पायर ज़रूर हैं, एस्पिरेशन को नहीं ले रहे, इंस्पिरेशन को ले रहे, लेकिन अपने लिए कुछ कर नहीं रहे। आप इनको बहुत हद तक मेंटोर करते होंगे, आप इनको बहुत हद तक रोल मॉडल करके बताते होंगे कि देखो भाई, इस तरह भी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन ये लोग अपने आप को नहीं बदलने वाले, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दफ़ा ये फियर होता है कि मुझसे लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन। दिन ब दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये बढ़ता जा रहा है कि आप दिन ब दिन सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जा रही है। और अब एक फियर है जो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करने पर आपके दिल में बैठ रहा है। दूसरी चैलेंजिंग पोजीशन ये कि आप चाहते हुए भी एक नॉर्मल लाइफ अब नहीं गुजार सकते। आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो सकता है, आपका ताल्लुक किसी इन्फ्लुएंसिंग डेजिग्नेशन से हो सकता है, आपका ताल्लुक एक अथॉरिटेटिव डेजिग्नेशन से हो सकता है जिसमें आप चाहते हुए भी नॉर्मल वे में बिहेव नहीं कर सकते। यू हैव एक्चुअली बिकम एन आइकॉन फॉर पीपल। तो ये आपका एक चैलेंज बन गया है। दूसरी तरफ मैं आपकी लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन को आते हुए देख रही हूँ जिसने आपको इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है और आपने शायद उससे अपने कॉर्ड्स कट कर लिए थे। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, और बट डीप डाउन इनसाइड आप एक दफ़ा ज़रूर चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, और अब मैं इसको आते हुए देख रही हूँ। शायद ये फियर है आपका, आपने बहुत अरसा लगाया उसको मैनिफेस्ट करने में, लेकिन अब एक दूसरा साइड इस रीडिंग का ये है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब आप जो कहते हैं वो हो जाता है, जो करना चाहते हैं वो कर देते हैं, जो सोचते हैं वो सामने नज़र आ जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि अब आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक समझ में आ गई है। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन बोल रहे होते हैं, वो इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन का डिफरेंस नहीं जानते। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, अगर आप में आपके जहन में भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ गूगल सर्च कीजिए कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है और इमेजिनेशन टेक्निक क्या होती है। ख़याली दुनिया में तो आप बिल गेट्स भी बन जाएं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी लाइफ मैनिफेस्टेशन में जब आपको कुछ वाकई बनना है तो आप उसकी तरह से चीज़ों को एडॉप्ट करने लगते हैं और उनके एडॉप्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उस गोल को भूल जाते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर भी ये चीज़ हुई है कि आप लगन में इतने लग गए कि वो लगन आपके लिए चैलेंज बन गई, और कुछ लोगों ने आपके ट्रिगर बटन भी प्रेस किए कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुमसे ये ना हो पाएगा, ये वो वाली बात है। और आपने इसको इतना स्ट्रांगली टेकअप किया कि इस वक्त जिस तरीके से आप पब्लिक आई में आ रहे हैं, कुछ लोगों को बड़ी तबीयत से तकलीफ़ हो रही है। आपको शायद उनकी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं हो रहा, फ़िक्र भी नहीं हो रही, लेकिन ये एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग आपसे उम्मीदें लगाते हैं, आप उस उम्मीद को पूरा करने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं, फिर वो बंदा एक नया काम दे देता है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके सीईओ हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट ये आपका चैलेंज है कि आप डे टू डे पब्लिक आई में आते जा रहे हैं और ये आपका चैलेंज बढ़ता जा रहा है, हाउ टू मेंटेन दिस रेपुटेशन। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं जनाब आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर लाइफ चैलेंजेस। और आई थिंक ये चैलेंज मुझे एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का भी लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लोज्ड ऑफ वाली बात जो मैंने कही थी, एंड किंग ऑफ कप्स। यस, एक शख्स आपके दिमाग से नहीं निकल रहा और ज़िद बना रहे हैं आप उसको, ज़िद ना बनाएं। दो चीज़ें कन्फ्यूजन चल रही हैं आपके पास। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि देख लो, मुझे छोड़ा था, जिस जगह पर छोड़ा था, जैसे छोड़ा था, अब देखो आकर। और ये पर्सन आपसे बहुत जेन्युइनली मोहब्बत करता है, बहुत जेन्युइनली, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एक डैडी कार्ड आया है, ये फादर फिगर्ड पर्सनालिटी है, बहुत जेन्युइन और बहुत ऑनेस्ट।
ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली आपको, इनको शायद पता चल गया है आपने कैसे सक्सेस गेन कर ली है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब चैलेंज आपको ये हो रहा है कि आप इसकी एनर्जी फील कर रहे हैं, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपने अपनी तमाम चीज़ें सीक्रेसी में डाल दी हैं। सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है। आपके अंदर का ख़ुद का पैशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पर चल रहा है, और अब आप बहुत कूल एंड काम हो गए हैं। एंड आई थिंक ये आपका राइट भी है, लेकिन ये चैलेंज यूँ बन रहा है कि आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये वापस आने वाला है। ये मेल हो या फीमेल, ये आकर देख ले। अब वो आकर देखे तो बाद में उसने कहीं ना कहीं से ये नोटिस कर लिया है कि आपका बार अगर यहाँ था तो यहाँ हो गया। आपने वो नैया पार कर ली जिसको ये चैलेंज करके गया था पर्सन। ठीक है, कम्युनिकेशन आ रही है, और वो कम्युनिकेशन आप चाह नहीं रहे। और ये कम्युनिकेशन क्यों आ रही है? आपकी सक्सेस की वजह से। ये सक्सेस आपको प्रेस करने के लिए आ रही है। आपका फियर है कि आप इसके साथ यूनियन में नहीं चाहते, जबकि आप बहुत अंदर तक दिल के किसी कोने में आपकी यही एक ख्वाहिश है कि ये मेरा ड्रीम कम ट्रू था। लेकिन जो वही वाली बात कि कुछ लोगों ने जो आपकी सक्सेस को अपना वो समझते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन है, जबकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई थिंक ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेनबो भी है, ये कुछ जेंडर स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड भी मुझे नहीं लग रही। आपके शायद कोई बहुत सारे यहाँ पर, जाहिर बात है हर तरह के लोग होते हैं। ये सेम जेंडर भी हो सकता है कोई। लेकिन चैलेंज ये है कि अब आपके तमाम जज्बात, एहसासात आपने बंद कर दिए हैं। आप बहुत गार्डेड नज़र आ रहे हैं, और अब इस वॉल को खोलते हुए या तोड़ते हुए, इवन आप चाहते हैं कि अब जो भी मेरी लाइफ में आए, अगर उसको इस मेज़ में खोना है तो खो जाए, मेरा वही बन के रहे जो मुझे टटोले, ढूंढे और समेट ले। ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने अपनी पर्सनालिटी को लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है जब से आपने अपने आप को सीक्रेटिव कर लिया है। कुछ लोग हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं, और ये कोई जेन्युइन पर्सन है जो आपका ट्रू एडमायरर, लवर, आपका एक्स या ये आपके पार्टनर ही हैं, जो कि आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन्होंने आपको एक डिच की है, एक डिच तो इन्होंने ज़रूर की है, बिकॉज जिस स्पीड से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो खो रहा है इस मेज़ में। तो आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है? आपकी लाइफ का चैलेंज है ही यही कि आप अब उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको आप चाहते ही नहीं है कि वो वापस आए। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपको उलझन हो रही होगी, लेकिन आप हैं बड़ी अच्छी फीलिंग में, बिकॉज़ आप फील कर सकते हैं कि जो मेरे चैलेंजेस थे मैंने उस पर ओवरकम कर लिया। मेरे पसीने छूटने लगते थे, मुझे खौफ आने लगता था, मुझे डर लगने लगता था, उन तमाम चीज़ों पे मैंने कंट्रोल हासिल कर लिया। मेरी तरफ अब कम्युनिकेशन आ रही है, मेरी तरफ अब पर्सन आ रहा है, मुझे आकर समेटना चाहता है, मुझसे आके लिपटना चाहता है, मुझे मैरिज मटीरियल के तौर पे ले रहा है। और ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी होते होते ये रिवील करेंगी कि ये पर्सन कितना जेन्युइन है आपके साथ, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट अब करना नहीं चाहते। यू आर नॉट एक्चुअली इन अ मोड टू वेलकम एनीवन। ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। अगर आप इस माइंडसेट में हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो आप होने नहीं देना चाहते, और वो हो रहा है, उसको आप महसूस कर रहे हैं और आप इरिटेट हो रहे हैं। तो इस वक्त मूड स्विंग्स जो हैं, अगर मैं इसको वन वर्ड में कंक्लूड करूं तो मूड स्विंग्स जो हैं वो आपका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी तगड़ी हैं। बड़े लोग आपकी बातों में जो है वो आपको लोहा मनवा देने वाली बात है आप में, और आप इस वक्त इतने एक्सट्रीमली फेमस हो रहे हैं कि आपको ख़ुद डर लगने लगा है कि यार ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये कि लोग आपसे इंतहाई कम्युनिकेट करें, बिकॉज जिन्होंने आपकी वर्ड को उस वक्त ना माना
उन्होंने अब जब माना और अब जब वो पलट रहे हैं तो आपका दिल चाह रहा है छूट चमाट निकलो यहाँ से, और लेकिन आपको अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही है। मुझे बताइएगा अगर ये बड़ी मिक्स और इंटेंस रीडिंग आपकी, व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड। अगर आप आपकी लाइफ के यही चैलेंजेस चल रहे हैं तो आप ओशो से चेक करते हैं कि और क्या एक्सटेंशन है, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ के चैलेंजेस। ये मुझे चैलेंजेस से ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं, बट इवन देन मैं स्टिक रहूँगी अपने टॉपिक पर, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी। प्लेफुलनेस, इनोसेंस, द क्रिएटर, माइंड। समझ लीजिए कि ओशो से सारे वही कार्ड्स आए हैं जो कि ऊपर टैरो में आए हैं, ठीक है। अलोननेस, यस, बॉटम ऑफ द डेक अलोननेस आया है, ये हर्मिट का कार्ड होता है। इसके बाद कभी मैं कार्ड लूँगी क्योंकि वो एडवाइस होती है, ठीक है। अच्छा, एक टेक्निक मैं आपको बताऊं टैरो रीडिंग की। जब कभी भी आप रेगुलर टैरो देखें और आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते हैं, यहाँ मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। जब कभी आपको लगे कि जिस भी रीडिंग को आप देख रहे हो हर्मिट का कार्ड अगर आए, बिकॉज हर डेक में आपको हर्मिट का कार्ड आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर हर्मिट का कार्ड आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हर्मिट के कार्ड से पहले कार्ड आता है यानी कि माइंड, वो आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ ताकि आप सीख भी लें। ये हर्मिट टीचर, एजुकेटर, स्कॉलर, डीप थिंकर, इन्फ्लुएंसर, रिफ्लेक्टर, कॉन्टेम्पलेटर, एक ऐसा कार्ड, ठीक है, जो अकेले सूफियाना, जिसको सिर्फ खोज हो और तलाश हो क्वेश्चंस की, सफरिंग्स के आंसर की, ये वो कार्ड होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है जिसकी रीडिंग में आता है। आपके बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। सबसे पहली बात, जब कभी भी टैरो में आपको ये जानना हो कि मेरी रीडिंग का मैसेज क्या है, हर्मिट कार्ड से जो पहले कार्ड आए वो आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए, आपकी लाइफ के चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत उलझने हैं आपके दिमाग में, और उन दिमाग को आपने कंट्रोल करना है। हर्मिट का कार्ड सेंटर में है। अब जब हर्मिट के कार्ड के बाद जो कार्ड आता है रीबर्थ, दिस नंबर इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, ठीक है, एक चेंज की बात, एक तब्दील कर देने वाली बात। तो यानी कि अब आपके लिए एडवाइस क्या है कि जो आपके माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और अब आपने उसको बदलना है, ठीक है। आपकी लाइफ का रीबर्थ होगा। तो ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, जब कभी भी आप टैरो रीडिंग देखें तो आप इस टिप को याद रखिएगा कि हर्मिट का कार्ड जब आएगा तो आपको अपनी पूरी रीडिंग समझ में आ जाएगी। इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ आपके मज़ीद चैलेंजेस ऑफ लाइफ में, आप फ्लर्ट भी करना चाहते हैं लेकिन आपका बड़ा गोल है कि आपको मोहब्बत मिले। मोहब्बत मिली हुई है, आपको वो नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनोसेंस और उसका जो राइट टाइम था, जिस वक्त वो आपको चाहिए थी, आपको वो तब नहीं मिली। तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अब जब आपको मोहब्बत मिलती है किसी भी फॉर्म में, दोस्ती, फ्लर्ट, लवर, जिस फॉर्म में, आप उसको अपने पास से रिपेल करते हैं, दूर करते हैं। अब दूर करने में होता ये है कि आप फिर अपनी ही लेगेसी क्रिएट करते हैं। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है, आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, जबकि आप चाहते सबसे, आप चाहते हैं कि मैं जो डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मिले, लेकिन आपको जब वो मिलता है तो आपको चाहिए भी नहीं है। इस तमाम सिचुएशन का कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि लोग हैं आपको कुछ देने के लिए, फैमिली में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, रिलेशनशिप में, बट आपको राइट टाइम पे जब वो नहीं मिला तो अब आपको वो चाहिए नहीं है, जबकि आप बैक ऑफ द माइंड चाहते हैं कि वो आ जाए, और वो आ रहा है। अब आपको उसका सामना नहीं करना, जबकि चाहते आप ये कि वो आके आपको विटनेस करे। अब इस तरह की सिचुएशन में तो लाइफ चैलेंजिंग ही होगी, लेकिन आपको अपने इस पैटर्न को चेंज करना है। अपनी ही सिमिलर किसी चीज़ को, किसी हैबिट को बदलना है, रीबर्थ करना है, ठीक है, और चीज़ें चेंज होंगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चेंज होगा, ठीक है। ये आपके लिए मतलब ये आपकी लाइफ का चैलेंज है। लेट्स सी कि अगर मैं एक कार्ड हीलिंग योरसेल्फ से निकालती हूँ, बिकॉज इस डेक से एक मैसेज अच्छा मिलता है। लेट्स सी आपकी लाइफ का
चैलेंज क्या है, उसके बाद मैं आपके लिए एडवाइस दूँगी, ठीक है। लेट्स सी। सेलिंग आउट, ऑलराइट। आपकी कोई ऐसी स्किल है, ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। किसी ने आपको जब आप रिलेशनशिप की बिगिनिंग में थे, इनोसेंस का भी कार्ड आया है, आपकी इनोसेंस से किसी ने कोई खेला है, यानी कि जब आप अपने अर्ली टीन्स में आपका कोई फर्स्ट क्रश या फर्स्ट लव था, उस इनोसेंस को किसी ने प्लेफुल वे में यूज़ किया है, और आपको ऐसा भी फील हुआ कि जैसे आपके जज्बात और आपकी जो ट्रू फीलिंग्स थी, जो कि बिल्कुल शुरू के दिन होते हैं जब आप रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कि आपके अंदर वो बायोलॉजिकल चेंजेस, वो टीनेज ट्रांजिशन एडोलेंस में आ रही होती है, उस वक्त किसी ने आपके साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा यानी लस्ट शो किया। आप उसको वो अब आपके वो दिन, वो मेमोरीज़ जो है ना, वो एक ट्रॉमा बन गई हैं। तो आपको बाज़ दफ़ा अपना आप बड़ा सा टूटा हुआ नज़र आता है। ये मेमोरी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इस मेमोरी से रिलीज़ होना चाहते हैं। अभी मैंने चैलेंजेस की बात की है, मैं आपके सोल्यूशन की भी बात करूँगी। देखिए यहाँ पर बॉटम में भी सेक्सुअल आर्ट आया है। दैट मीन्स कि एक चीज़ मैं आपको, ये आप लोग सब एडल्ट्स ही हैं, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरी रीडिंग्स में फ़िज़िकल इंटीमेसी के बड़े नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनरशिप के साथ, आपने अपनी पार्टनरशिप में, अपने रिलेशन में अपने पार्टनर को प्लीज़ करने के लिए हर तरह का वो रोल अपनाया जिसमें आपका रिलेशनशिप सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन अब आप वो चीज़ें याद करते ना, तो आपको लगता है कि यार अगर रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये वाले टेक्टिक ही करने थे और फिर भी नहीं टिकना था, तो फिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया। अब वो प्लेजर मेमोरीज जो है ना आपके लिए ट्रॉमा बन गई हैं, और वो ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ का इस वक्त चैलेंज है, जो बैकफायर कर रहा है, जो आपको फ्लैशबैक करता है, और आप एक नॉस्टैल्जिया में जाने के बाद जो है ना उसमें इरिटेट हो रहे हैं। मैंने कहा था इस रीडिंग को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मुझे मूड स्विंग्स के चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, एंड विच इज़ बहुत से एरियाज़ हैं। कोई पर्सन आपको इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन की वजह से वापस आपकी तरफ आना चाह रहा है, बिकॉज उसको ये फील हो रहा है कि यही तो एक रिलेशनशिप की अर्ज थी हमारी, और एक स्टेज थी जब हम एक दूसरे से इस तरह की एनर्जी एक्सचेंज करते थे, और अब आप उस मोड और उस जोन में नहीं हैं। तो ये आपके यानी कि इंटीमेसी से जो ट्रांजिशन हुई है मैच्योरिटी की तरफ, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आया है, जब आप का साथ उस वक्त किसी ने नहीं दिया तो अब भी कोई ना दे। आपका चैलेंज सबसे बड़ा ये हो रहा है, जबकि पीछे आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग खड़े हुए हों। अगर ये आपकी रीडिंग है, जो कि मैं हमेशा आखिर में जुमला कहती हूँ, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। Oops, so sorry. Yemoja, the goddess of all that flows. I am an ocean of creative energy. I give birth to what exists within me. यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया था। आपके लिए एडवाइस यही है कि जो जिन लोगों पे आप डिपेंडेंट होते थे कि वो आपके लिए कुछ करें, वो एम्पायर आपने अपना खुद अपने हाथों से खड़ा कर दिया विद दिस कार्ड। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इसी एनर्जी में रहें, बिकॉज़ आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो आकर आपको सहारा दे कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सोसाइटी को, दुनिया को वो प्रोडक्ट्स देने वाले पर्सन हैं जिसकी सोसाइटी को नीड है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप को हर सिचुएशन में मर्ज कर लेता है, फ्लो करवा लेता है।
और आपकी क्रिएटिविटी की कोई बैरियर नहीं है, इट्स अनलिमिटेड, स्काई इज़ द लिमिट। ऑलराइट, तो ये थी जनाब आपकी बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग। चैलेंजेस पे बात हुई और मोटिवेशन पे आके रुकी। इसी तरह की एनर्जी में रहिए, बिकॉज चैलेंजेस जिन लोगों को जो लोग डिप्रेशन में या एंजाइटी में रहते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं, उनको चैलेंजेस प्रॉब्लम्स लगते हैं, और जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं, और फिर वो उस अपॉर्चुनिटी में आने वाले हर चैलेंज को सक्सेस में बदल देते हैं। मूड स्विंग्स पर काबू पाइए, अपनी वर्थ को जानिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।